हार के बाद प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करना चाहते हैं या कांग्रेस ज्वाइन करके वो कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है, जहां पे एक लंबी मुलाकात उनकी प्रियंका गांधी से हुई है। और ये मुलाकात तब हो रही है जब विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को बुरी हार मिली है, कांग्रेस सिंगल डिजिट में आ गई है और प्रशांत किशोर का पूरे बिहार में खाता नहीं खिला, उनके 90% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। तो प्रशांत किशोर जो चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते थे, जो कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच पे और उनकी समझ पे सवाल उठाते थे, आज उसी कांग्रेस के दर पे प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं। असल कांग्रेस के कुछ नेताओं और जनसुराज की पहल पर यह मुलाकात संभव हो पाई है, जिसमें प्रशांत किशोर ने अपनी शर्तें कुछ प्रियंका गांधी के सामने रखी और वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल के मुताबिक प्रशांत किशोर ने यहां तक प्रियंका गांधी को ऑफर दे दिया है कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने को तैयार हैं अगर कांग्रेस उन्हें कोई बड़ा पद दे दे। बड़ा पद का मतलब होता है या तो उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए बिहार का और उनको पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया जाए, जिस पर प्रियंका गांधी ने उन्हें दो टूक जवाब दे दिया है कि हम अकेले ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं, आगे लोगों से हम बात करेंगे, उसके बाद हम आपको ये फैसला बता पाएंगे। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कांग्रेस के सामने प्रशांत किशोर को इस तरह झुकना पड़ा कि वो अपनी पार्टी का विलय करने को भी तैयार हैं। दरअसल चुनाव के पहले प्रशांत किशोर को यह लगता था कि जिन जिन पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है उन पार्टियों की लोकप्रियता नहीं, उनके चुनावी प्रबंधन ने उनको चुनाव जिताया है, जबकि धरातल पे ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव प्रबंधन आपको जीत में मदद कर सकता है, लेकिन चेहरा और पार्टी और नेता चुनाव जिताते हैं, ना कि चुनावी प्रबंधन। चुनावी प्रबंधन आपके प्रचार को एक दिशा दे सकता है, आपकी जीत हार में का फैसला अलग से नहीं करता है। अगर ममता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीती तो उसका कारण ममता की लोकप्रियता थी। अमरिंदर सिंह चुनाव जीते तो उनकी लोकप्रियता थी। महागठबंधन और नीतीश कुमार अगर चुनाव जीते थे तो उस समय जो गठबंधन हुआ था वो सामाजिक रूप से इतना इंटैक्ट है कि बिहार में जो दो पार्टियां साथ आती हैं वो चुनाव जीत जाती हैं। तो इस मुगालते में रहते हुए प्रशांत किशोर ने ये दांव खेला और अब प्रशांत किशोर ये समझ गए हैं कि वो उनके पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कांग्रेस की शरण में पहुंच गए हैं। अप्रैल 2022 में प्रशांत किशोर की कांग्रेस से एक लंबी वार्तालाप हुई थी कि कैसे कांग्रेस को पुनः जीवित किया जा सकता है, लेकिन शायद उस पर भी बात नहीं बनी थी। प्रशांत किशोर वहां पे गए थे, वहां पे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सामने उन्होंने एक बड़ी प्रेजेंटेशन दी थी, जहां पर वही चीज हुई थी जो अब भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तब प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए बड़ा पद मांगा था और खुद के लिए फ्री हैंड मांगा था। तब सोनिया गांधी ने यह कह दिया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी का आप हिस्सा बन जाइए कि कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो जाए। लेकिन प्रशांत किशोर को यह बात मंजूर नहीं थी। प्रशांत किशोर फ्री हैंड चाहते थे, कांग्रेस ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया था और कांग्रेस की तरफ से यह जवाब आया कि हम प्रशांत किशोर के प्रस्ताव को हमने खारिज कर दिया। उन्होंने हमारे सामने कुछ बातें रखी थी जिसको हमने खारिज कर दिया। दोनों तरफ से अलग अलग तर्क आते रहते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया, कांग्रेस कहती है कि हमने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। अब फिर से कांग्रेस के ही दर पे प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं। अब प्रशांत किशोर की ये राजनीतिक मजबूरी है या खुद को राजनीति में एस्टेब्लिश करने के लिए वो कांग्रेस जैसी किसी मजबूत जड़ वाली पार्टी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और प्रशांत किशोर को यह लगता है कि उनके जैसे रणनीतिकार कांग्रेस को कुछ हद तक आगे ले जा सकते हैं और कांग्रेस मजबूर है तो हो सकता है कांग्रेस उनको वो जिम्मेदारी दे दी। तो देखते हैं कि कांग्रेस क्या करती है प्रशांत किशोर के साथ और प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ क्या करते हैं।